नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 53,407 पे। 101 पॉइंट यहाँ पे गिरावट हुई है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 58 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, ज़रूर जाके देखिएगा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैं आपको कुछ दिनों से बता रहा हूँ, और अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपको क्लियर कट आप लोगों को बताया हुआ है कि बाजार जब एकदम से उछाल लगाया है उसके बाद थोड़े दिन तक साइडवेज रहेगा, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड से गुजर रहे थे। और उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक तेज उछाल आया है, खास करके निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में भी तेज उछाल आया है। आप देखोगे बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे से उछल के ऊपर आई है, और वैसी स्थिति में बाजार क्या है, एक जगह पे जाके रुक गई, और ये सही भी है। इसको ना वन डे टाइम फ्रेम में चलते, उससे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड वगैरह कुछ बनाया नहीं बनाया वो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। देखो, बाजार को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट को समझ जाते हो तो गाइज आपका यहाँ पे पैसा बनेगा। अगर नहीं समझते तो फिर आपके लिए दिक्कत ही होनी है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बाजार सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है वो बिल्कुल गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाके बंद हुआ, यानी कि जोन के पास ही कहीं बंद हो गया। और यहाँ से बाजार को कौन सा एरिया था जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 53,700 का मैंने आप लोगों को रेसिस्टेंस बताया था। आप लोग यहाँ से देखिए, बाजार 53,700 के पास थोड़ा सा ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे किया, लेकिन फाइनली बाजार यहाँ से नीचे आया। बाजार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ट्रेड करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस लाइन ऊपर में ट्रेंड लाइन बना रहा था, और बाजार इस जगह पे आया, और इस जगह पे आते के साथ आप देखोगे यहाँ से तेज यहाँ से गिरावट हुई है, और यहाँ से गया भी तो बाजार ट्रेंड लाइन के ऊपर में गया। अब आप देखोगे एक चीज यहाँ पे, आज मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर प्रॉपर तरीके से फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल था उसके ऊपर गया बाजार, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाया, नीचे आया और फर्स्ट 5 मिनट के लो से फिर से सपोर्ट ले लिया। देखो, आपको एक चीज आपको याद रखना होगा, बहुत ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट के पास बिल्कुल आएगा तब, अभी 10 पॉइंट ऊपर जाए। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई सपोर्ट का एक चैनल होता है, एक जोन होता है। पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि वो 15 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि सुबह बाजार यही कहीं से ओपन हुआ, नीचे गया, रिजेक्शन मिला, और आप देखिए ऊपर गया, क्योंकि नीचे में एक 53,500 का राउंड नंबर के नीचे सीधे गया, लेकिन मार्केट यहाँ सर्वाइव। पहले भी आप देखोगे 53,500 को वो बचा रहा था। कल भी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, फ्राइडे के क्लास में भी बताया था कि 53,500 को वो हर हाल में बचाने का कोशिश करेगा। और आज यहाँ गैप डाउन खुलता है, लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाके यहाँ कहीं ना कहीं क्लोज करता है 53,600 के पास, और फिर वहां से वापस नीचे आता है एंड फिर ऊपर 53,700 के पास। तो आपको अभी याद रखना है, मार्केट के लिए 53,500 बहुत ही क्रूशियल नंबर है। लेकिन अगर आप इसकी क्लोजिंग आप देखते हो तो क्लोजिंग इसकी जो मिली है 53,400 मिली, यानी वो जो 500 का नंबर है उसके नीचे क्लोज किया। ये क्रूशियल लाइन है। अब आपको देखना है कि कल ये इसको सस्टेन करके 500 पे लेके आ पाता है या नहीं। अगर नहीं लेके आ पाता तो फिर वैसी स्थिति में यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, जोन क्रिएट कर रहा है। तो जब भी गाइस जोन बनेगा, और जोन का आप हमें बहुत टाइम से फॉलो जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि जोन जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको तेज पैसा यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी याद रखना है आपको। ट्रेंड लाइन जो ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलते एक बार वन डे टाइम फ्रेम में। देखो गाइस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर जब भी मार्केट आए आपको दाव लगाना पड़ेगा। और रैली वाला मार्केट, साइडवेज मार्केट, सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट, अलग अलग मार्केट होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि यहां सपोर्ट लिया अब तूफान चीर के ऊपर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हद तक जहां तक जाना है उसमें कुछ आपका जो प्रॉफिट है उसको लो। आप अगर वेट करोगे नहीं यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली होगी, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखोगे आप तो बाजार में उठा पटक तो हुआ है। पिछले कई दिनों से देखोगे बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुआ है, और इसमें काफ़ी हद तक हमने भी बताया यहाँ पे कि सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ऑप्शन बायर्स इस तरह से परेशान होगा, ऑप्शन सेलर्स तक यहाँ का, ऑप्शन बायर सेलर्स कोई भी किसी को पीट दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा। अब बात बताइए, आप 500 पॉइंट का कैंडल नीचे अचानक से बन जाए और फिर 600 पॉइंट का कैंडल ऊपर बन जाए तो ऑप्शन बायर्स भी यहाँ पिटेगा। अगर उसने सही जगह पे ले लिया तो इतना प्रीमियम इतना तेज ऊपर नीचे होता है कि उसको समझ नहीं आता काटना है क्या करना है। 5 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में आपका प्रीमियम इतना डिके हो जाएगा, आपको समझ नहीं आया क्या करना है स्पाइक की वजह से। तो ऐसे जगह पे गाइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब देखोगे बाजार यहाँ पे एक साइडवेज जोन में बना रहा है 3 दिनों से। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है तो बाजार कहाँ तक जाएगा, तो आप उसके हिसाब से नोट आउट कर लीजिए। ऊपर ब्रेकआउट होता है गाइज तो आपको दो रेसिस्टेंस नोट करने हैं, 53,000 यानी 53,727, 927। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, खास करके 927।
जब भी यहाँ पे बाजार आए आपको अलर्ट रहना है। अगर इसके ऊपर में बाजार निकल के टाइम बिताना स्टार्ट करता है तो फिर आप कंफर्म कर लीजिए गाइस कि बाजार अब हर हाल में 54,000 और उसके ऊपर 54,300 को भी टेस्ट करने के लिए क्षमता रखता है। ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है मार्केट। डिपेंड करता है कि क्या वो एरिया खास करके 53,000 53,927 को ब्रेक करता है कि नहीं करता। अब बात आती है कि अगर बड़ा ही गैप डाउन हो जाए तो ऊपर का बात ही क्या करना, तो वो हम यहाँ पे अब सपोर्ट के बारे में देखते हैं। 53,400 पे है तो आपको यहाँ पे पहला जो सपोर्ट नोट करना है, देखो यहाँ पे एक नंबर है वो है 53,300 के आसपास का, 53,300, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 280 के आसपास का रेंज रहेगा। अगर ब्रेक होता है तो राउंड नंबर रहेगा 53,000 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर अपने को जो नंबर मिलेगा, जो अच्छा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 52,780। याद रखिएगा ये इतना आसानी से अभी नहीं टूटेगा। मतलब अब फिर कोई ताबड़तोड़ सेल हो रहा है फिर ही ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडीशंस में इस वाले जोन को वो टेस्ट करने आ जाएगा। नीचे जो 5-6 दिन जोन बनाया था उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट बाजार आपको देगा और फिर हो सकता है कि फिर बाजार नीचे। देखो बाजार को कहाँ जाना है इस चक्कर में कभी मत पड़ो, जहाँ जाना है जाने दो। आप बस एक चीज ध्यान रखो और वो है न्यूट्रल। आप सभी जानते ही हो जो आप चैनल पे काफी दिन से बने हुए हैं। और गाइज अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा गाइज। वहां पे बटन होता है घंटी का, दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको मिले आपसे मिस ना हो। यहाँ मैं आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कई स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी देता रहता हूँ, तो आप इसको प्लीज ज्वाइन, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको सपोर्ट भी बता दिया। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है जून का। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जून में ट्रेडिंग करने का क्या तरीका। जून में ट्रेडिंग करने का आपको तरीका ये है कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग से ज्यादा कुछ ना करें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको वापस लेके चलता हूं, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ध्यान नहीं दोगे, उस पर काम नहीं करोगे, चार्ट पर काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, वापस बताता हूं कि यहां बैठना होता है। आपको पता है कि 53,700 का एक तगड़ा रेसिस्टेंस है, वो हम पहले ही क्लास में बना के बैठे हुए थे कि ये एक रेसिस्टेंस है। और जब भी बाजार रेसिस्टेंस के पास आएगा तो आपको अपना माल यहां पर बेचना है। दैट मीन्स कॉल राइट करिए या फिर आप पुट को बाई करिए। आप यहां पे दाव लगाइए और फिर धीरे धीरे आराम से आप या तो एक लंबा टारगेट रखिए कि इसके लो के आसपास टेस्ट करेगा, या फिर बीच में कहीं स्कैल्पिंग करिए। बस याद रखिएगा, अब इसके बीच में रास्ता ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। एक जगह यहां पे जरूर बाजार ने मौका दिया था, जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो ऐसा नहीं कि बाजार मौका नहीं देता, बाजार मौका देता है। देखो यहां से जब बाजार यहां आया तो इस जगह पे लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ इस जगह से फिर से आया, तो ये एक एंट्री यहाँ पे भी था। तो वैसी स्थिति में लोअर हाइज भी मार्केट अगर बनाता है, यहाँ से एक बाजार ने यहाँ से यहाँ ट्रेंड बना के ऊपर गया और फिर ट्रेंड बना के नीचे आया, अप ट्रेंड भी दिखा, डाउन ट्रेंड भी दिखा, यानी यहाँ भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कामकाज कर रहा है। अगर आप सोचोगे यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी जोन में है बाजार, जब ब्रेकआउट होगा तो आपको पता लग जाएगा, और फिर जब ब्रेकआउट होगा तो क्या ही ब्रेकआउट होगा, आप देखते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप गाइस ट्रेड करोगे ना तो आपको काफी हद तक पैसा बनेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर मार्केट ऊपर गया और मार्केट फिर नीचे आने लग गया और वैसी स्थिति में अब यहां से ट्रेंड चेंज होता है, आपको समझना पड़ेगा, बिहेवियर ऑफ द चार्ट पर मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेंड चेंज हो रहा है गाइस, तो जैसे ट्रेंड चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा कि देखो यहां से बाजार नीचे आया, ये इसका पिछला हाई था, अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर में यहाँ पे निकल के यहाँ ट्रेड करने लग जाता तो हम वेट करते कि भैया यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ से इसके ऊपर में निकलता तो हायर हाइज बनाते ऊपर जाता। आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा गाइस। तो आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे, दो मौके आपके पास देते। इसके बीच में कहीं भी घुसने का कोई फायदा नहीं है, वो फिर स्कैल्पिंग करने वाली बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीच में कहीं भी अगर आप जाते हो तो प्रीमियम डीके इतना तेज है, ऊपर नीचे करके 15 मिनट 20 मिनट यही बिता देगा आपको लगेगा कि सर मैं यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ, लेकिन नहीं। अभी देखोगे ये 5 कैंडल के बीच में बाजार आपको 15-20 मिनट यहीं पैसे से घुमा देगा, आपको लगेगा पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको फाइनली यहाँ पे लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा और ओवर ट्रेड होगा। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया। अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।